हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो वेलकम टू माय चैनल आरबी क्रिएशंस। तो गाइस, जैसे रिसेंटली मैंने अभी अराउंड 4 या 5 डेज़ पहले ट्रैवल करा फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। मैं अभी इन मॉन्ट्रियल हूँ। तो मेरे को था कि चलो एक ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि मेरे आने वाले जो दोस्त अभी ट्रैवल कर रहे हैं सबके माइंड में ये चीज़ एक क्वेश्चन आता है कि हाँ, हम कोविड-19 में ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स चाहिए, एयरपोर्ट पे सपोर्ट लेटर मांगते हैं, क्वारंटाइन प्लान एंड ऑल। तो मेरे को था कि चलो एक ब्लॉग बनाऊँ। तो इस ब्लॉग में मैं आपको इंडिया एयरपोर्ट से लेके कनाडा एयरपोर्ट इन मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट तक जितनी भी चीज़ें इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक, बैगेज, एयर कनाडा की सर्विस वगैरह सब कुछ A to Z सब कुछ मेंशन करूँगा, बताऊँगा अभी क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बिफोर ट्रैवलिंग। तो अब मैं खड़ा हूँ बाहर, यहाँ मौसम तो आज बहुत ठंडा हो रखा है। तो अंदर चलते हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, बने रहिए ब्लॉग के साथ। लेट्स गो। हाँ जी। तो बाहर बहुत ठंडा है यार, मैं कहा चल अंदर बैठ के बनाते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि जो जो दिल्ली एयरपोर्ट पे, टोरंटो एयरपोर्ट पे, मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे जो जो भी हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरी फ्लाइट थी 29 जनवरी को 12:50 AM पे। तो 28 को मैं निकल गया था दिल्ली के लिए। तो मैं वहाँ पहुंचा था अराउंड 6 o'clock। तो जब दिल्ली पहुंचा तो उसके बाद 2 घंटे थे मेरे पास, मैंने अपने फैमिली के साथ स्पेंड करे और उसके बाद खाना पीना खाया। उसके बाद 8:15 तक मैं अंदर चला गया था एयरपोर्ट के, क्योंकि वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा पहले आ जाओ तो फायदा ही रहता है, क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो टाइम कंज्यूम भी हो जाता है। तो इसलिए पहले चला गया था मैं। तो एयरपोर्ट पे एंट्री के टाइम पे जो वहां पर ऑफिसर खड़ा होता उसने मेरा पासपोर्ट देखा। तो मेरा मास्क नीचे करवाया तो उसने चेक करा कि हाँ मैं वही हूँ जो पासपोर्ट पे जिसकी फोटो है। और उसके बाद उसने टिकट चेक करी, तो उसके बाद उसने एंट्री दे दी। तो जब एंट्री कर ली हमने गेट से, तो उसके बाद आता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। तो वहां पर एक लाइन लगी होती है, आपको अपना बैग साथ में कैरी करके, आपके जो भी ट्रॉली पे बैग्स होते हैं उसको कैरी करके आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट तक जाएंगे। और उसके बाद दो ऑफिसर खड़े होते हैं, जब आप अंदर जाओगे ना, दो ऑफिसर खड़े होते हैं। एक ऑफिसर जो होता है वो आपके स्टैंप लगाता है ये पासपोर्ट पे, रेड स्टैंप जो इंडिया की इमिग्रेशन की स्टैंप होती है। और उसके बाद जो दूसरा पर्सन होता है वो, उसके हाथ में मोबाइल होता है, वो सिर्फ DLI चेक करता है कि आपका कॉलेज DLI अप्रूव्ड है, या मतलब जो भी कॉलेज है वो सारी देखता है मैच करके कि आपका कॉलेज एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। तो जब मैं पहुंचा था वहां पर तो मेरे को उसने कहा ऑफिसर ने कि अपना पासपोर्ट दिखा। मैंने पासपोर्ट दिखाया, कह रहा है कौन से कॉलेज में जाना है। मैंने कहा मेरा है कनाडा कॉलेज मॉन्ट्रियल में, क्यूबेक में। तो उसने फोन पे चेक करा, तो वहां पर उसने सर्च करा, तो उसने कहा कि हाँ इसकी DLI कंफर्म करवा अपने LOA से। तो मैंने उसे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दी सितंबर इनटेक की। तो उसने देखा, तो उसने कंफर्म करा, तो उसने कहा कि चल अपना पासपोर्ट दे। पासपोर्ट पे उसने स्टैंप लगा दी। उसके बाद उसने टिकट देखी, टिकट देख के उसने कहा कि चल जा। यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरे को ये सुनने में आया था कि आपको इंडिया के एयरपोर्ट पे ये भी पूछेंगे कि आपको सपोर्ट लेटर दिखाओ, तभी आपको आगे जाने देंगे, नहीं तो आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। ऐसे उसने कुछ भी नहीं पूछा। सपोर्ट लेटर तो दूर की बात, उसने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट भी नहीं पूछी। मैं कोविड टेस्ट की रिपोर्ट भी थी मेरे पास सपोर्ट लेटर भी था। तो ना उसने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पूछी, ना उसने सपोर्ट लेटर पूछा, उसने कहा जा। तो ये ऐसी, बट बाकी सारी बात आ जाती है किस्मत पे। जब ऑफिसर का दिमाग फिर गया, उसने कुछ भी कर सकता वो, आपकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट। बाकी अब अपनी सेफ्टी के लिए कोविड टेस्ट की रिपोर्ट और सपोर्ट लेटर लेके चले, बट मेरे को नहीं लगता सपोर्ट लेटर की अब जरूरत है, क्योंकि पहले जो था असेंशियल ट्रैवल अलाउ नहीं करा था इन्होंने। बट जब असेंशियल ट्रैवल अलाउ कर दिया, उसके बाद जो कॉलेजेस जिन्होंने अपनी कोविड रेडनेस प्लान को सबमिट कराया है गवर्नमेंट को, तो उनमें शायद सपोर्ट लेटर की जरूरत नहीं है, और उन्होंने मेरे से मांगी भी नहीं। बट कोविड का मेरे को था कि कोविड का शायद मांग सकते हैं, बट कोविड की रिपोर्ट भी नहीं उन्होंने मांगी। तो उसके बाद जब मेरी इमिग्रेशन क्लियर हुई, जब मेरा स्टैंप लग गया पासपोर्ट पे, उसके बाद जब मैं आगे गया तो आगे था अपना बैग चेक इन काउंटर। वहां पर मैम थे, मैम ने पूछा कि आपके पास 2 बैग्स हैं और एक हैंड बैग है। तो मैं कहा हाँ जी मेरे पास 2 बैग्स हैं। और कहते कि 2 बैग्स, उन्होंने वेट चेक करा, वैसे 23 kg अलाउड होता है एयर कनाडा में, 2 बैग्स अलाउड है, 23 kg ईच, और 7 kg का हैंड बैग। तो उन्होंने एक स्लिप सी लगा दी मेरे बैग पे
दोनों बैग्स पे स्लिप लगा दी और वो वेट करके आगे कर दिया। वैसे मेरे बैग का वेट अराउंड 23.67 था, मतलब 23.600 ग्राम्स या 700 ग्राम्स, बट इतना कोई पूछता नहीं है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको अगर 500 या 600 ग्राम्स ज्यादा भी जाता है, क्योंकि उनको ऑब्जेक्शन तब होती है जब किलोस में वेट ज्यादा होता है। अगर अराउंड 1 kg या 2 kg वेट आपका ज्यादा है तो उनको प्रॉब्लम होती है, या वो पैसे वगैरह लेते हैं एयरपोर्ट पे पर केजी के हिसाब से। तो मेरे केस में कोई उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं थी, और उन्होंने कहा था कि जो आपका जो हैंड बैग है 7 kg का, वो आप साथ लेके जाना है, या इसको एयरप्लेन में जैसे जो 2 बैग्स गए हैं, जो मेरे 2 अपना अटैची थे 23 kg के, तो उनके साथ भेजना। तो मैं कहा नहीं, मेरे को अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि मेरे उसमें हुडीज थी, जैकेट्स थी, तो मेरे को पता था कि जब मैं मॉन्ट्रियल में लैंड होऊंगा तो ठंड होएगी, तो मेरे को हुडीज वगैरह उसमें से निकालनी थी। तो मेरे पास फिर वो बैग मैंने साथ में ही कैरी करा था अपने। तो उसके बाद उसी काउंटर पे मैम ने मेरे को 2 बोर्डिंग पास दिए। एक था मेरा दिल्ली टू टोरंटो, एंड उसके बाद था टोरंटो टू मॉन्ट्रियल। तो जो दिल्ली टू टोरंटो थी वो थी फ्लाइट अराउंड 15 आवर्स की, 15 आवर्स 30 मिनट्स, और टोरंटो टू मॉन्ट्रियल थी अराउंड 1 आवर की। तो मेरे को पता था कि शायद किसी ने बताया था कि यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट करोगे ना आप कि हाँ हमें विंडो सीट दे दो, तो वो कर देते हैं। तो मैंने मैम को बोला कि अगर आपसे विंडो सीट अरेंज होती है तो प्लीज मेरे को विंडो सीट दे दो। तो मैम ने 2 बोर्डिंग पास दिए थे, उसमें से मैम ने कहा कि चलो आपको 1 साइड की विंडो सीट दे देती हूँ, कि जैसे दिल्ली टू टोरंटो की लंबी फ्लाइट है तो आप उसकी विंडो सीट आपको दे देती हूँ। तो मैम ने पुराना जो मेरा बोर्डिंग पास दिया था मेरे को दिल्ली टू टोरंटो वाला, वो फाड़ दिया और न्यू बोर्डिंग पास बना के मेरे को दे दिया। और जब बोर्डिंग पास मिलता है ना, तो बोर्डिंग पास के पीछे लगी होती है 2 स्लिप। वो स्लिप होती है जरूरी, क्योंकि जो आपका बैगेज है वो सीधा आपको मॉन्ट्रियल में मिलेगा, जो लास्ट स्टॉप है मेरे को तो वहीं मॉन्ट्रियल में मिलना था। तो 2 स्लिप्स थी, तो दोनों स्लिप का ये यूज है कि अगर कल को आपका बैग गुम जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, या कोई और ले जाता है, तो आप उस स्लिप से आपका बैग ट्रैक कर सकते हो। आपको अपना उस स्लिप को अपने जो ऑफिसर होएगा उधर अपना एयरपोर्ट पे, उसको जाके बताना कि मेरा बैग मिसप्लेस वगैरह हो गया। तो जो उनकी पॉलिसीज होती है, जो जैसे भी उनको ट्रैक करना है, बट वो मिल जाता है उससे। तो उसके बाद आपको उसी चेक इन काउंटर पे आपको देंगे एक कस्टम फॉर्म। कस्टम फॉर्म का जो यूज है वो होता है जब आपकी इमिग्रेशन होगी कनाडा में। बट कस्टम फॉर्म के अंदर क्या क्या फिल करना है ये मैं आपको बताऊंगा इस पार्ट के एंड में। तो जब मेरा वहां से मैंने 7 kg का हैंडबैग अपने साथ ही टांग लिया था, और जब वहां से निकला मैं चेक इन काउंटर से, तो वहां आगे जाके आता है सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक पे मैंने सुना है कि कोई कहते हैं अपनी हुडीज उतार देते हैं, शूज उतार देते हैं, या अपनी सॉक्स वगैरह उतार के चेक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ उन्होंने कहा था कि जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास है, लाइक अपना लैपटॉप, आपके अडॉप्टर्स हो गए, पावर बैंक हो गया, जो भी, और ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक चीजें सारी हैंडबैग में रखनी है। कोई भी चीज आपके बैगेज में नहीं जानी चाहिए, अपने हैंडबैग में रखो। वहां सिक्योरिटी चेक होती है, आपकी मशीन के अंदर से निकालते हैं वो चीज, और आपका वॉलेट भी उसी मशीन के अंदर से निकलता है। एक ट्रे होती है, ट्रे को आपने रखना है, उसके अंदर सारा सामान डालना है। वॉलेट हो गया, अपना चेन, जैसे मेरी चेन भी एक बार चेक करी थी उसने, चेन कड़ा जो मैंने पहना था ये कड़ा भी चेक करा था, और अपना वहां से बेल्ट जो पहनी होती है, लेदर की बेल्ट या नॉर्मल बेल्ट जो भी है वो भी चेक होती है। और उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ट्रे में चले गए, बैगेज ट्रे में चला गया। उसके बाद चेक होके मेरे को नेक्स्ट जगह पे मिल गया था। तो वहां से बैगेज उठाओ अपना, और उसके बाद जब सिक्योरिटी चेक हो जाए तो अपना जाके एयरपोर्ट घूमो, क्योंकि T3 में आए होते हो फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट जो 2-3 बार आया उसे तो पता ही होगा, जो फर्स्ट टाइम आया उसको होता है चाह भी T3 घूमना है। तो मेरे पास इंडियन कैश भी था, तो मेरे को था कि चल T3 में घूमूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, तो उसके बाद जाऊंगा मैं अपना फ्लाइट की वेट करूंगा। तो वही हुआ मेरे साथ, T3 घूमा मैंने और कुछ खाया पिया। तो अभी मेरे फ्लाइट को टाइम था, तो मेरे को था कि चल जो मेरे पास इंडियन कैश बच गया था काफी, तो मैंने उसको चेंज करवा लिया अपने कैनेडियन डॉलर्स में, क्योंकि मेरे को पता था कि वैसे आगे जाके यूज होना नहीं उसे। तो मैंने सारा इंडियन कैश जो था वो कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लिया। उसके बाद फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, अराउंड 1 आवर पहले फ्लाइट की बोर्डिंग करवाई, और उसके बाद फ्लाइट में। बट अब बात आती है वो कस्टम फॉर्म की। कस्टम फॉर्म पे कितने जनों ने गलत करा है, क्योंकि मैंने वेट कर लिया था, मैंने एयरपोर्ट पे नहीं भरा था,
मैंने भर लिया था उसको फ्लाइट के अंदर किसी से पूछ के। तो जिन्होंने नहीं पूछा था या जिन्होंने जो भी जैसे भी उन्होंने भरा, पर उन्होंने गलत भरा था, क्योंकि कस्टम फॉर्म पे लिखा होता है पहले अपना नाम वगैरह भरो, ठीक है, आप किस वीजे पे आ रहे हो, स्टूडेंट वीजा, विजिटर, टूरिस्ट वगैरह। उसके बाद जो था कि आपका होम एड्रेस, तो बहुत जानों को ये लगा था कि जो आपका होम एड्रेस है वो होएगा जो आपका क्वारंटाइन जहां पर आप करोगे वहां पर जो होम होएगा उसका एड्रेस देना, बट वो चीज गलत थी बिल्कुल, क्योंकि जो क्वारंटाइन एड्रेस है वो नहीं मांगा उन्होंने, होम एड्रेस मांगा जहां से आप चले हो। मतलब जैसे अगर मैं इंडिया से आया हूँ तो मैं इंडिया का एड्रेस जहां मैं रहता हूँ, जो मेरे पासपोर्ट पे एड्रेस है वो ही लिखूंगा उधर। उसके बाद आगे चीज आती है कि आपके पास ड्रग्स नहीं है, आप $10,000 से ज्यादा तो नहीं लेके चल रहे, या उसके बाद ये चीजें नो 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 करो अपना, ये सारी चीजें चेक होती हैं कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी पे, मतलब कनाडा इमिग्रेशन भी चेक करती है, ठीक है। उसके बाद ये चीज उसके बाद दूसरा एक ऐप होता है अराइव कैन ऐप, वो भी कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी चेक करती है। और बस उसके बाद कुछ नहीं है, ये फॉर्म भरो, अपना बोर्डिंग करवाओ, फ्लाइट के अंदर जाओ और एंजॉय करो। इस वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि जब मेरी फ्लाइट लैंड होगी टोरंटो एयरपोर्ट पे, तो मेरा अराउंड 15 आवर्स 30 मिनट्स की जर्नी थी। उसके बाद जब मेरी फ्लाइट लैंड हुई तो सबसे पहले मुझे टेंशन थी कि मुझे घर वालों को इन्फॉर्म करना है कि मैं सेफली पहुंच गया हूँ। तो सबसे पहले निकलते ही आपने अपना वाईफाई ऑन करना है। वाईफाई ऑन करने के बाद ट्रूडो पियर्सन एयरपोर्ट का नाम का एक वाईफाई आएगा नेटवर्क, उसे कनेक्ट करो, वो एक अपने आप साइन अप पेज पे खुल जाएगा। वहां पर अपनी ईमेल आईडी भरनी है, कोई भी ईमेल आईडी, जो मर्जी ईमेल आईडी भरो, उसके बाद आपका वाईफाई हो जाता है कनेक्ट। आप घर पे इन्फॉर्म करो, जो भी आपको बात करो, जिससे भी बता दो कि हम सेफली पहुंच चुके हैं। उसके बाद जब टोरंटो एयरपोर्ट पे मैं पहुंचा तो मैंने वाईफाई सबसे पहले कनेक्ट करा, उसके बाद मैंने इन्फॉर्म वगैरह करके, उसके बाद जब मैंने वाईफाई से अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी चेकअप पे जाना होता है वहां पर ही। तो जब आप वहां पर पहुंचोगे तो वहां पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इलीगल नहीं आए हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, आप कॉन्फिडेंटली जाओ उनके पास, उन्हें सबसे पहले ग्रीट करो, क्योंकि जब आप ग्रीट करते हो तो उन्हें लगता है कि हाँ इस पर्सन को थोड़ी नॉलेज है, मैनर है, उन्हें लगता है कि ये कॉन्फिडेंट है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, अपना जाओ। सबसे पहले वो मांगते हैं अपना पासपोर्ट, पासपोर्ट दो कॉन्फिडेंटली। उसके बाद वो मांगते हैं कस्टम फॉर्म, कस्टम फॉर्म वही है जो इंडिया में भरा था, ओके। तो कस्टम फॉर्म अपना फिल करके, उनको फिल वही होता है, फील्ड ही होता है, उन्हें पकड़ाओ, वो चेक करते हैं, वो कोई भी ऐसे कांटे वांटे से मार देता है, उनका जो प्रोटोकॉल होता है। तो उसमें मेरे से पूछा था कि कौन सा कॉलेज है, तो मैंने बताया कनाडा कॉलेज है। तो कहता ये कहाँ पर है, मैं कहा मॉन्ट्रियल क्यूबेक में है, डाउनटाउन में है। तो कहता ओके ओके। तो उसने पूछा कि अपना, उसने बताया कि आपको 14 डेज क्वारंटाइन में रहना है और 14 डेज आइसोलेट रहना है, बिल्कुल किसी से मिलना नहीं है। मैं कहा ओके। तो उसके बाद उसने कहा कि अपना अराइव कैन ऐप दिखाओ। अराइव कैन ऐप के बारे में आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। अराइव कैन ऐप में दिखाया, वहाँ एक नंबर होता है, उसने टाइप करा तो उसे पता लग गया कि हाँ भाई इसने रजिस्टर करा हुआ है, उसको सारा एड्रेस वगैरह मेरा पता लग गया होगा कि क्वारंटाइन का एड्रेस वगैरह जो भी है मेरा सब कुछ पता लग गया था। तो उसके बाद उसने मेरे को वो फॉर्म दिया, कंसेंट फॉर्म, पासपोर्ट पकड़ाया, और अराइव कैन ऐप तो अपने फोन पे ही होती है, तो उसे फोन पे ही दिखाया था। तो उसके बाद उसने कहा कि यू आर गुड टू गो। फिर मैं जब आगे गया तो वहां पर कस्टम फॉर्म अपना जमा करवाना था, जमा करवा के अब वहां पर हो गई थी फॉर्म लाइन हो गई थी लंबी सी फॉर्म। तो वहां पर 4-5 ऑफिसर्स बैठे थे कैबिन्स के अंदर, ठीक है। वो होती है इमिग्रेशन, वो होती है इमिग्रेशन, ठीक है। अपना आराम से कॉन्फिडेंट होके जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जैसे मैं लाइन में खड़ा था तो ऑफिसर आया अपना, ऑफिसर अब 4-5 गोरे भी थे, एक सरदार बंदा भी था ऑफिसर। तो उसने मेरे को कहा कि आप न्यू हो। मैं कहा हाँ जी। तो कह रहे हैं अपना पासपोर्ट दे दो मुझे। तो मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया, तो पासपोर्ट वो लेके चले गए। तो हमें एक वेटिंग एरिया से हमें बिठा दिया, उसने कहा कि जब हम आपको कॉल करेंगे आपको तभी आना है। तो काफी स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, अराउंड 20-30 स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, क्योंकि हमारी फ्लाइट सुबह सुबह 5 बजे लैंड हुई थी टोरंटो। तो वहां पर काफी स्टूडेंट्स बैठे थे। तो उन्होंने आके, एक ऑफिसर ने अनाउंसमेंट करी कि अपने कॉलेज की फी रिसिप्ट और एलओए निकाल के रख लो, जब आपको हम बुलाएंगे तो आपका हम एलओए और फी रिसिप्ट चेक करेंगे। तो मैंने भी निकाली, और मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स थे, हर चीज के लिए मेरे पास एक ना एक डॉक्यूमेंट पड़ा था, चाहे मेरे फंड्स हो, चाहे मेरा जीआईसी सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस के बारे में भी आपको बताता हूँ मैं, वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा एंड में। एक
सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी चाहिए। मेरे पास अराउंड इतने डॉक्यूमेंट्स है, मतलब मैं हर चीज के लिए एक डॉक्यूमेंट लेके गया था। जीआईसी हो गया, अपना इंश्योरेंस हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो बनाऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं जो आपको साथ लेके जाने हैं, ठीक है। और कौन से सपोर्ट लेटर की जरूरत है, क्वारंटाइन प्लान वगैरह वगैरह सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद जब उसने मेरा नाम लिया तो कुदरती मेरी बारी जो आई है वो किसी अपने ही सरदार बंदे के पास आई। बट वो आपको पता ही प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि वो इंडिया से आ रहा तो क्या है। तो उसने मेरे को बुलाया, उसने लिटरली मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना उसने मेरा नाम पूछा, ना उसने मेरा कॉलेज पूछा, ना उसने पूछा तू कहाँ जा रहा है रहने, क्वारंटाइन प्लान बता, या तू किसके पास स्टे कर रहा है, खाने का क्या इंतजाम है, कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। उसने पासपोर्ट था उसके पास, उसने गया उसने मेरा स्टडी परमिट और वर्क परमिट प्रिंट करके रखा हुआ था। मैं पहुंचा उसके पास तो उसने कहा कि इसे चेक कर। तो मैंने स्टडी परमिट और वर्क परमिट चेक करा। तो स्टडी परमिट में जो डेट होती है, जो स्टार्टिंग डेट होती है वो होती है जब आप लैंड हो गए। जिस दिन मैं टोरंटो पहुंचा था, मतलब 29 को, स्टडी परमिट की डेट उसमें थी मेंशन। और जब आपका स्टडी वीजा, जितने टाइम का वीजा लगा है, वो लास्ट डेट होती है स्टडी परमिट की। उसके बाद आपको वर्क परमिट देगा, वर्क परमिट चेक करो। उसने उसके बाद कहा मेरे को कि यू आर डन। मेरे को था कुछ तो पूछेंगे, क्योंकि मैं सुन के आया था कि इमिग्रेशन पे इतना क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, ये वो। बट मैं उसकी तरफ देखता रहा। उसने मेरे को कहा यू आर डन, आप जा सकते हो। मैंने उठाए अपने डॉक्यूमेंट्स और मैं बाहर। बट भाई मेरी बात सुनो, ये चीज सिर्फ जैसे, अब मैं मान सकता हूँ कि मेरा लक अच्छा था क्योंकि मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बट ये चीज किसी किसी के साथ ही होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए तो ये नहीं कि बोलना कि हाँ उससे नहीं पूछे, या ऐसे कुछ नहीं होता। ये सब रैंडम होता है, ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आपने कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ कैरी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसमें A to Z जितने भी इमिग्रेशन पे डॉक्यूमेंट यूज होंगे सब डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा। ओके, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को स्टडी परमिट वर्क परमिट दे दिया। तो बस मैं बाहर आ गया। उसके बाद बाहर आके मेरी नेक्स्ट फ्लाइट थी टोरंटो टू मॉन्ट्रियल की। तो मेरा 3 घंटे का लेओवर था। 3 घंटे में बीच में ये सब कुछ हो गया, अपना इमिग्रेशन होगी, सिक्योरिटी चेक वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने कुछ खाया पिया टोरंटो एयरपोर्ट पे। उसके बाद मैं चला गया उधर के बोर्डिंग की तरफ। तो वहां पर था सिक्योरिटी चेक हुआ था। सिक्योरिटी चेक में दोबारा उन्होंने चेन, ये वो, इलेक्ट्रॉनिक्स, बट उसने सिर्फ ये चीज कही कि आपके पास अगर बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इन द सेंस अगर लैपटॉप है या कोई और बड़ा इलेक्ट्रॉनिक, नॉट फोन्स एंड एडेप्टर्स एंड ऑल, अगर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक है तो निकाल के स्कैन करवाना है। तो मैं कहा ठीक है। तो उसने स्कैन कर दिया, उसमें मेरे चेन और मेरे कड़े को भी स्कैन करा उन्होंने। और उसके बाद जब मेरा हैंडबैग भी उसी में से गया था स्कैन में से, तो वो मेरे हैंडबैग में कोलगेट थी 150 ग्राम्स। तो उसको था कहती कि 100 ग्राम से ज्यादा आप इसको लेके नहीं जा सकते, तो उसने 150 ग्राम वाली फेंक दी। बस वहां से मैंने हैंडबैग उठाया और अपना फ्लाइट की बोर्डिंग की तरफ, बोर्डिंग पास मेरे पास था ही। तो घंटे के अंदर बोर्डिंग शुरू होगी। तो बोर्डिंग पास दिया उसे, उसने चेक करा पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास, उसने फ्लाइट के अंदर भेज दिया। और 1 आवर के अंदर अंदर मैं मॉन्ट्रियल में। मेरी सारी इमिग्रेशन मोस्टली टोरंटो में ही होती है। अगर आप वैंकूवर जा रहे हो तो वहां हो जाएगी, बट मेरी इमिग्रेशन टोरंटो में होगी थी। और मॉन्ट्रियल जाके मैंने सिर्फ अपना सामान उठाया, मेरे बैग आए हैं, तो वो ऐसे सर्कल सा घूमता है, बेल्ट सी घूमती है, उस पर बैग आते हैं। मैंने बैग उठाया, मेरा फ्रेंड मेरे को बाहर रिसीव करने आया हुआ था, तो बैग उठा के मैं बाहर चला गया। बस ना अपना यहाँ पर कोई दिक्कत आई ना कुछ भी नहीं पूछा। लोग कहते हैं, डरते हैं कि हमें इमिग्रेशन में जाना है, इमिग्रेशन में जाना है। इमिग्रेशन में सिर्फ आपसे चेक करने बैठे कि आप वही बंदे हो जो जिसके ये डॉक्यूमेंट है, आप इलीगल तो नहीं आ रहे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने फीस भरी है, कॉलेज की रिसिप्ट वगैरह सब कुछ है, लेके आओ, दिखाओ उन्हें, कॉन्फिडेंटली जवाब दो, अपना ग्रीट करो, दैट्स इट। तो ये थी मेरी इंडिया एयरपोर्ट टू मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट तक की सारी स्टोरी। और यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी आपको। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो और मेरे को डीएम करो, क्योंकि मैं क्वारंटाइन में हूँ तो अभी बिल्कुल फ्री हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा डीएम्स को मैं आंसर कर पाऊंगा। तो ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो।
सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आती है अगर कभी भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ये व्लॉग था ये मेरे रियल एक्सपीरियंस पे है, ना मैंने किसी से सुना ना मेरे को किसी ने बताया। तो आपके तक मैं वही चीज़ लेके आऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ यहाँ कनाडा में। तो जो जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े इन फ्यूचर। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो जो चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ जिससे कि आपका टाइम बचे, आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, वो इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। तो बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।